नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब बाजार की ओपनिंग होने वाली थी तो हड़कंप मचा हुआ था एशियाई बाजारों में। कमजोरी के संकेत। एसजीएक्स निफ्टी बता रहा था कि आज 130 से 140 अंक तो लगा लो कि शुरुआती सत्र में ही कमजोर होंगे, और वो भी वीकली एक्सपायरी वाले दिन। केंद्र बिंदु बना यूएस फेड पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार था। 75 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक देखने को मिली। चलो रेट बढ़ोतरी तो हो गई, वो तो ठीक, लेकिन यूएस फेड गवर्नर के जब बयान आए तो उसके बाद सेंटीमेंट और हिल गया अमेरिकन मार्केट्स का, क्योंकि वो कह रहे हैं ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिलेगा, महंगाई अभी बेकाबू है, उसको कंट्रोल में लाते लाते हो सकता है साल 2025 आ जाए, बेरोजगारी दर बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स अभी और बढ़ेंगे। तो सब स्टेटमेंट्स नेगेटिव ही नेगेटिव। अमेरिकन मार्केट दिन के निचले स्तर पे बंद हुए थे, ऊपरी स्तरों पे फिसले थे, तो ऐसा था आज की संकेत नेगेटिव। वीकली एक्सपायरी वाला दिन, बियर्स हावी हो सकते हैं शुरुआती सत्र में, लेकिन भारतीय बाजारों ने फिर भी संभलने की कोशिश की। आज हैरान कर दिया, 109 अंकों की ही गिरावट के साथ आज निफ्टी खुला 17,609 के लेवल पे। उसके बाद दिन का लो लगा 17,532, ये दिन के दौरान आया था। शुरुआत में थोड़ा संभले थे, उसके बाद फिसले, उसके बाद फिर संभले। वोलेटाइल मूव्स तो जरूर देखने को मिल रहे थे, लेकिन हैरान की बात यह थी कि एक बार 17,722 पे पहुंच गए थे, यानी कि कल के दिन की क्लोज के लेवल को निकाल दिया था, हरे निशान में आ गया था निफ्टी। तो आज हिम्मत तो बहुत दिखाई थी बुल्स ने, लेकिन सरेंडर कर गए हायर लेवल पे। 17,629 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है। 88 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक ह्यूजली अंडर परफॉर्म कर गया आज फाइनेंशियल स्टॉक्स। 572 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 337 अंकों की कमजोरी के साथ हुआ है बंद। इस मूवमेंट को आप निफ्टी के चार्ट्स के जरिए समझिए, और वो है आपकी स्क्रीन पे 15 मिनट का चार्ट। निफ्टी का टाइम फ्रेम है ये 15 मिनट, जो आपकी स्क्रीन पे है। 1 2 3 4 मतलब ये जो 4 दिन बीते हैं इस हफ्ते के, इसमें क्या प्राइस मूवमेंट्स आई। सोमवार के सत्र में बाजार में निचले स्तर से कुछ खरीदारी आई थी, उसके बाद स्टेबल हुआ। मंगलवार के दिन में तेजी का एक्शन था, बस वो वही दिन था इस हफ्ते का जहां पर तेजी जबरदस्त देखने को मिल रही थी, क्योंकि मंगलवार दोपहर को ही मुनाफा वसूली जो शुरू हुई है, आज तक नहीं संभल पा रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हुई, उसके बाद बुधवार के सत्र में और बिकवाली, और आज के दिन तो एकदम से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। शुरुआती सत्र में पहले घंटे संभलने की कोशिश की, लेकिन ये जो फोर्थ कॉलम है इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली थी। दिन के दौरान संभल गए, डे हाई पे पहुंचे थे, 17,722 का हाई भी लगाया था, लेकिन टिक नहीं पाए। और अब कहीं ना कहीं फोकस क्लियरली आरबीआई के ऊपर है कि फेड गवर्नर ने जो रेट हाइक की है यूएस में, उसके बाद इंडिया में भी रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, और आरबीआई को भी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। इस महीने के आखिरी में आएगा फैसला। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के 22 शेयर्स आज के सत्र में हरे निशान में बंद हुए हैं, 28 शेयर्स लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो डिक्लाइंस आज ज्यादा देखने को मिल रहे थे शेयर्स। निफ्टी गेनर्स में आज आप पाएंगे टाइटन को लगभग 0.25% चढ़ा, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये खैर एक्शन में है इस हफ्ते। एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई है इस हफ्ते। 2.5% एचयूएल चढ़ गया, एशियन पेंट्स 2.5% चढ़ गया, मारुति और आयशर मोटर्स जैसे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड 3% हल्का हुआ, एचडीएफसी बैंक 2% नीचे, एक्सिस बैंक 2% नीचे, एचडीएफसी और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में भी दबाव था। आज एचडीएफसी ट्विंस दोनों ही आज कमजोर थे, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, जिन्होंने बाजार पर आज दबाव डाला है। लेकिन आज का चार्ट ऑफ द डे भी आपके सामने रखते हैं, और वो है मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक। कमाल का एक्शन था, अनएक्सपेक्टेडली एकदम से चढ़ा और पूरे ही सेक्टर के विपरीत चला। वो है केपीआईटी टेक। जी हां, आईटी स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में आपको पता है कि बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन केपीआईटी टेक की मूवमेंट है बिल्कुल अलग। और ऊपर से आज तो खबर ये थी कि केपीआईटी टेक ने टेक्निका ग्रुप की 4 कंपनीज को खरीदा 640 करोड़ रुपए में। और ये चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट इतनी पॉजिटिव थी इस डील के बाद, उन्होंने टारगेट दिया 900 का, बाय की रेटिंग को बरकरार रखा। तो गोल्डमैन सैक्स था बुलिश, और स्टॉक में लग गए पर। वन वे ट्रैक पे चल गया। हुआ ये कि इसका पिछला क्लोज था 599 रुपए 50 पैसे। हरकत तो इसने खैर कल से ही शुरू कर दी थी, लेकिन आज के सत्र में वॉल्यूम्स बहुत शानदार थे। ये आर्ली चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, और ओपन हुआ 601 पे। हर्डल इसके लिए था, पहला तो 600 ही था, उसको पार नहीं कर पा रहा था बहुत समय से, 590 तक जाता था, फिर बिकवाली आ जाती थी। उसके बाद 614 615 का जोन बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस था। आज इसने शुरुआती टिक में ही ये लेवल्स निकाल दिए। 601 के लेवल पे ओपन हुआ, और उसके बाद जैसे ही खुला पहले ही घंटे में 615 के लेवल के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं बुल्स उसके बाद तो हावी हो गए, और ऊपर से गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी पॉजिटिव, 900 का लक्ष्य वो लेकर चल रहे थे। केपीआईटी टेक में आज के दिन का लो वही लगा है जहां आज के दिन का ओपन हुआ, यानी 601। हाई लगा है 674, क्लोज हुआ है 666 रुपए 60 पैसे, यानी कुल मिलाकर रिटर्न 11% से ज्यादा के बैठे हैं, और वन वे ट्रैक पर चल पड़ा। और मैं इसलिए ये स्टॉक बता रहा हूं आज के सत्र में, क्योंकि अपनी कैटेगरी में आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल विपरीत दिशा में चला है। कमाल किया है इस स्टॉक ने। किसी भी खरीदारी से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। इस स्टॉक में ऑलरेडी तेजी बन चुकी है। मिड कैप गेनर्स की सूची और आगे बढ़ाएं तो आज न्यूलैंड लैब का नंबर आया
इसमें 15.5% की तेजी थी। स्नाइडर 9% चढ़ा है, केपीआईटी टेक तो चढ़ा ही है। इसके अलावा स्वान एनर्जी 7.5%, हेल्थ केयर ग्लोबल 7.5% चढ़ा, दावत यानी एलटी फूड्स 6% से ज्यादा चढ़ा है, एप्टस वैल्यू 6% चढ़ा, रेणुका शुगर तो कमाल ही कर रहा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, आज भी 6% का मूव था, कल भी इसने डबल डिजिट रिटर्न दिए थे। गति 5.5% चढ़ा और जैकॉप में 5% से ज्यादा का एक्शन था। मिड कैप लूजर्स की सूची में पहले नंबर पे आया फोर्टिस। आज इंट्राडे में जो हड़कंप मचाया स्टॉक में, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी और क्लोजिंग बेसिस पे तो लगभग 15% टूटता हुआ नजर आया, लेकिन इंट्राडे में सिचुएशन इससे भी खराब थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसमें IHH हेल्थ केयर ने जो इनके शेयर्स एक्वायर किए थे 2018 में 31% हिस्सा एक्वायर किया था, उसका फॉरेंसिक ऑडिट करने की बात कर दी। IHH ने 31% स्टेक इस कंपनी में एक्वायर किया था और 26% स्टेक के लिए ओपन ऑफर भी लेकर आए थे। वो ओपन ऑफर की तो अब उसके ऊपर फैसला दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट की फॉरेंसिक ऑडिट होगा और साथ ही साथ फॉर्मर प्रमोटर्स जो हैं मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह, उनको 6 महीने की सजा भी सुना दी गई। तो ये आज फैसला फोर्टिस के शेयर धारकों पर भारी पड़ गया और ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली स्टॉक में देखने को मिली। HOEC 6% के करीब टूटा है, सनटेक 5.5% टूटा है, वेरॉक 4% टूटा, सोना कॉमस्टार और स्पाइस जेट जैसे स्टॉक्स में आज 3% से ज्यादा की गिरावट थी। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखने जाएंगे तो पहले पायदान पे गिरावट वाले सेक्टर्स आपको सबसे पहले बताते हैं और उसमें है फाइनेंशियल्स और बैंकिंग। निजी क्षेत्र के बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे और यही टेंशन है बाजार की। अब जो बैंकिंग बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सिटी यूनियन बैंक 3.5% टूटा, HDFC बैंक 2% नीचे, एक्सिस बैंक 2% टूटा है, ICICI बैंक और कोटक बैंक में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। और सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, IOB जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। फाइनेंशियल्स में NBFC जैसे कि HDFC 2% टूटी है, मुथूट फाइनेंस 2.25% नीचे बंद हुआ है, बजाज फिनसर्व, ICICI प्रू और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स आज हल्के हो गए। लेकिन जो तेजी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में और आज भी एक्शन स्ट्रॉन्ग था वो था FMCG में। लीड कर गया वरुण बेवरेजेस, ऑल टाइम हाई लेवल्स, आज 4.25% चढ़ा है। इसके अलावा मैरिको 3% चढ़ा, HUL 2.5% चढ़ा है, डाबर 2.5% चढ़ा, ब्रिटानिया या 1.5% और ITC में भी कमाल हुआ है, 1.5% की तेजी के साथ हुआ है बंद। मीडिया में चुनिंदा कंपनियां चढ़ी जिसमें डिश टीवी 10% ऊपर था, आइनॉक्स लेजर, सन टीवी, नजारा और PVR जैसे स्टॉक्स में आज हरकत तेज थी। ऑटोज ने आज संभालने की कोशिश की है, एस्कॉर्ट्स 2.5%, भारत फोर्ज 2%, मारुति सुजुकी कमाल कर रहा है 2% ये ऊपर, आइशन मोटर्स, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स भी 1% से लगभग 2% चढ़ते हुए नजर आए। FNO यानी कि वायदा बाजार में जहां पर बड़े सौदे होते हैं उसमें मेट्रोपोलिस 5.5% ऊपर बंद हुआ है, टाटा केमिकल 5% चढ़ा है, पेज इंडस्ट्री 3.5% ऊपर, ग्रैन्यूल्स 3% ज्यादा चढ़ा है और टाइटन ये तो खैर निफ्टी का ही टॉप गेनर है। FNO लूजर्स में आज आप इंडिया सीमेंट को पाएंगे 4% नीचे बंद हुआ, सिटी यूनियन बैंक, पावर ग्रिड, गोदरेज कंज्यूमर और एक्सिस बैंक आज अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, जब भारतीय बाजार बंद हुए तो उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई और उन्होंने भी 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक कर दिया। खैर ये तो सिलसिला है ही, सेंट्रल बैंक्स के पास एकमात्र विकल्प यही है इस समय कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते चले जाएं और महंगाई से निपटना सबकी प्राथमिकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लगातार 7वीं बार रेट हाइक की है। टेक्निकली 17,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आज भी बचा लिया और अब जब हम अगली एक्सपायरी में, ये वैसे इस मंथ की आखिरी एक्सपायरी होगी जब हम उतरेंगे, जो कल से शुरू हो रही है वीकली एक्सपायरी, इसमें निफ्टी में अभी भी 17,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग खड़ी है। तो कह सकते हैं कि 17,500 17,550 अभी भी बाजार के लिए एक बेस है। जब तक इसके ऊपर रहते हैं तो बुल्स का कॉन्फिडेंस एटलीस्ट बना रहेगा और वैसे भी इंडियन मार्केट्स आउटशाइन कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को। देखते हैं यहाँ पर पिकअप हो पाते हैं कि नहीं। अगर ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल सुधर गया तो इंडियन मार्केट्स में भी एक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऊपर कहाँ हर्डल है? ऊपर हर्डल है 17,850, 17,900, 17,830 ही मान के चलो कि इस लेवल के ऊपर की अगर क्लोजिंग भी दिखा दी ना तो तब भी एटलीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। तकलीफ यहाँ पर है करेंसी मार्केट में। डॉलर इंडेक्स 111 के पार निकल गया था, थोड़ा हल्का जरूर हो गया वहां से, लेकिन हाँ 111 का स्तर, ऊपर से करेंसी मार्केट्स ह्यूजली डॉलर आउट परफॉर्म कर गया है। डॉलर के कंपैरेटिवली रिलेटिवली बहुत सारी करेंसीज जो है वो वीक होती चली जा रही हैं। इंडियन करेंसी खुद रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो लेवल पे है। तो इस समय हड़कंप जो करेंसी मार्केट्स पे ज्यादा देखने को मिल रहा है और उसका इंपैक्ट अगर डॉलर इंडेक्स और कम होता है, रिट्रेस होता है, तो वो इंडियन मार्केट्स के लिए ठीक होगा। लेकिन अभी ये बहुत क्लोजली देखा जाएगा कि करेंसी मार्केट्स कैसे बिहेव करती हैं। हमारे मार्केट्स ने आज फिर से कहीं ना कहीं रेजिलियंस शो करी है और निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी पुल बैक के संकेत दिए हैं। ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल देखते हैं और उसके बाद इंडियन मार्केट्स पे अगर 17,800 के लेवल, 17,850 के लेवल क्रॉस होते हैं तो बुल्स का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल सपोर्ट जोन 17,500 17,550 के आसपास है।